सद्गुरु महाराज की, श्री 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 सद्गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय, जय, सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, भगवान की जय, भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, जय भगवान की जय, जय भगवान की जय, जय भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, महाराज की, महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय, 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 सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय, 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 महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय, महाराज की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की
गुरुदेव भगवान की महाराज की जय। विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर संत स्तुति प्रारंभ करें। सब संतन की बड़े बलिहारे, बड़े बलिहारे, बड़े बलिहारे, सब संतन की बड़े बलिहारे, उनके आस्ते के विधि की जय। मोरे मति अति नीच अनाड़ी, सब संतन की बड़े बलिहारे, दुख भंजन भव अंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारे, विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारे, सब संतन के बड़े बलिहारे, धन्य रे से संतन, धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद, धन्य घारे, धन्य साब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन के बड़े बलिहारे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकार
संतन की बड़े बलिहारी सतगुरु देवी हरो जे भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत में धन्य धन्य कई गाए संत पद सारे सब संतन के बड़े रे प्रेम भक्ति गुरु दीजे बिना वो कर जोड़े पल पल छोना छोड़े सोने गुरु मोरे योगा योगा न खाने में भ्रमे भ्रमे दुख मोरे पाए पौने आज राय न ते गोरे पल पल मन माया रम कब वे लगन होता भक्ति वेद बेसरा दुख सहे सहे रोता गुरु दयाल दया करे दे भेद बताए भागे जेवा के दे भाग जगाए पर निज बल कछुनाए जय बने कमाए शोभल तब हे पाव गुरु सहाय दृष्टि टिकै श्रोते दोन रम आस करो गुरुदाया भजन में मन आसो राम
जसरम सो माया जोत जगे धुनि सोने पड़े श्रुति चढ़े आकाश सार दोन में लीन होए। निज घर वासा निज पर जत कल्पना सब जाय मिटाए। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाए। आस त्रास जग के सब सब वैरवा ने सकल भोल एक गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग शताव सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करे दयाति होए सहाय। चरण शरण होए कहता ले अपनाए। तुम्हारे जो तस्वरूप तुम्हारे धुन रूपा परखत रहने से दिन गुरु करो दया पा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सारसठे सप्तम सोपान उत्तरकांड। शिव जसोक सणकादिक नारद ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव, ब्रह्मा, सुखदेव, सनकादिक, नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, सब करमत खगनायक करे राम पद पंकज ने। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ गाए, रघुपति भगति बिना सुख नाए। वेद, पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पेट जामय बरोबारा, बंध्या सुत बरो कछुए की पीठ पर चाहे बाल जम आवे और चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, भोलाए न बरो विधि फोला, जीवन ला सुख हरे प्रतिकोला। चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूलें, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। त्रेसा जाए ब्ररो मृग जल पाना, बरो जा माए सस से बेसाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो आवे, चाहे खरे के माथे पर सिंह जमावे। अंधकार बरो रबे न सावे, राम बेमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। हे मते प्रगट अनल बेमुख राम सुख पावन कोई। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। बारे मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरुते
बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपे। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए, चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। मस कई कर विरंच प्रभु अजय मशकते हस विचार तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी महर्षि में पदावली से। जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारे। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारे। तन मन इंद्रिण संग जाना, तन मन इंद्रिण संग जाना होते ख्वारे कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। गुरु गम से सुसमन में बैठ के अंतर पथ धारे। सुसमन गुरु जय श्री सद्गुरु तन मन जय हो गुरु गम से सुसमन में बैठ के अंतर पथ धारे। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरे। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरे हो सबसे न्यारे कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान होय सारे। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान होय सारे। मैं सपितो चिन्ह में आवे। मैं सपितो चिन्ह में आवे दुख टरे भारी।
संतन हितकारी जीव परम पिता निज चिन्ह करते संतन हितकारी जीव परम पिता निज चिन्ह करते संतन हितकारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिहे हरिय योक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में परमात्मा के ज्ञान की चर्चा को सुनने के लिए उपस्थित हैं। जो भी देवी देवता या हमारे पूर्वज हमारे पितर जो भी कहीं सत्संग सुन रहे हैं इस सत्संग में उपस्थित हैं उन सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ क्योंकि गुरु महाराज लिखे हैं देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास करते हैं संत सब। तो जहाँ भी संत आते हैं देवी देवताओं का हमारे पूर्वजों का आगमन होता है वहाँ पर सबको नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों
सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में बैठे हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोग बड़े ही पुण्यात्मा हैं। परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, इसीलिए साधु संतों की बात आपको अच्छी लगती है और आप सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाई। साधु से दोस्ती हो जाती है, साधु की बात अच्छी लगने लगती है। दोस्ती किनसे करते हैं? जिनकी बात अच्छी लगती है सुनने में, तो साधु से दोस्ती हो जाती है, इसलिए कि साधु की बात अच्छी लगती है। कब? जब परमात्मा दया कर देते हैं आपको, आपके ऊपर दया करेंगे, आपकी बुद्धि पलट जाएगी। दुनिया के लोगों की बात जितनी अच्छी लगती है, उसमें से साधु की भी बात अच्छी लगने लगेगी। क्यों? तो परमात्मा दया कर रहे हैं तो पर बड़ी कृपा होगी और आप परमात्मा की भक्ति की तरफ प्रेरित होंगे। तो कहाँ जाएंगे? तो जो भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले हैं, सारे ज्ञान का खजाना जिन महापुरुषों के पास है ना, वहाँ परमात्मा भेज देंगे, आपके मन में प्रेरणा पैदा कर देंगे आपके अंदर में। ऐसे ही कोई सत्संग में नहीं बैठता है। रामायण में लिखा है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी को बारा। पल भर व क्षण भर का भी सत्संग बड़ी ही दुर्लभ है। कब मिलता है? जब परमात्मा किसी पर दया करते हैं। संसार के लोग दया करेंगे तो 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ दे देंगे। कितना दिन तक चलेगा? जब तक शरीर में शक्ति है तब तक है, नहीं तो एटीएम का पैसा एटीएम में रह जाएगा, निकालने वाला नहीं रहता। किडनी ही दे देगा, फेफड़ा दे देगा, लीवर दान कर देगा, आंख दे देगा, कुछ भी दे देगा। कितना दिन तक? जब तक धरती में गाड़ा नहीं है या आग में जलाया नहीं है, उतने दिन तक सब जल के खत्म हो जाएगा। और परमात्मा जिस दिन दया करते हैं तो आपके मन में साधु संतों के प्रति प्रेम जगा देगा। और जहाँ प्रेम जगा तो गुरु महाराज कहते थे, कोई मोहर देखते हैं ना, टिपदानी और मोहर लेकर के क्या करता है? मोहर को टिपदानी में लगाया स्याही, तो मोहर का सब अक्षर उल्टा रहता है, ऐसे पढ़िएगा उल्टा लगेगा। और टिपदानी में स्याही लगा के सादा कागज पर ठप्पा मारते हैं, क्या होता है? सब अक्षर सीधा हो जाता है। उसी तरह परमात्मा जब कृपा करते हैं तो सबसे बड़ी कृपा है कि आपके दिल में साधु के प्रति प्रेम पैदा करेगा, आपको साधु से दोस्ती करवा देगा। तब दुनिया का दोस्त अच्छा नहीं लगने लगेगा, साधु अच्छा लगने लगेगा। आप 100 काम छोड़ करके अपने बढ़िया दोस्त की बात मानते हैं कि नहीं? तो परमात्मा कृपा करेंगे तो साधु महात्मा का बात आपको अच्छा लगने लगेगा। और ये साधु महात्मा क्या होते हैं? बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनमें पर दुख टीस मारता, सुखी देख खिलते, उन्हीं में मानवता कहते। वो महामानव होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके दुखी और दूसरे के सुख को देख करके गदगद होने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं साधु संत। दुनिया में जितना इंजीनियर है ना, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, वो नहीं चाहता कि मेरे साथ में जो काम किया है वो मेरे इतना बड़ा इंजीनियर बने। वो डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर कभी नहीं चाहता है ये नया डॉक्टर मेरे जैसा बन जाए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है। अपने बराबरी को डॉक्टर को नहीं देखना चाहता, अपने से छोटा देखना चाहता है ना। लेकिन ये एक साधु संत होते हैं, वो क्या चाहते हैं? हमसे ये बड़ा हो जाए, हम जहाँ तक आए इसका कीर्ति और सारे ब्रह्मांड में फैल जाए। बाबा देवी साहब को उतने लोगों ने नहीं जाना, उनके शिष्य हुए सदगुरु महर्षि में ही दुनिया के सारे लोगों ने जाना। ऐसे गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब का भी डंका पीट दिया सारे दुनिया में, बता दिया कि हम बाबा देवी साहब के शिष्य हैं। विवेकानंद आए तो उन्होंने राम कृष्ण परमहंस जैसे क्या कहते हैं, केवल 10 खत जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। और ये BA पास लड़का सारी दुनिया में अपने गुरु के कीर्ति का डंका बजा दिया, है ना। तो साधु संत हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी सारी पूंजी हम अपने शिष्य को दे दें, जो भक्त हैं हमारे उनको दे दें, और ये सारे लोग हमसे बड़े हो जाएं। तो आपके सुख को देख करके सुखी होने वाले और आपके दुख को देख करके दिल में जिसको टीस मारने लगे वो साधु संत होते हैं। बाकी लोग आपके दुख को देख करके, आपके सुख को देख करके ईर्ष्या करेंगे, आप दुख को देख करके हंसेंगे। दुख है, अच्छे हुआ है, बढ़िया हुआ है, इस तरह की बात।
तो साधु संतों के प्रति प्रेम पैदा कर देते हैं परमात्मा। सत्संग की इतनी महिमा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, इसीलिए साधु संतों की बात अच्छी लगती है। आप आके सत्संग में बैठे, नहीं तो अभी मेला देखने के लिए जाते, विश्वकर्मा मेला, 10-20 जगह प्रसाद खाते, मेला देखते, बहुत खेल तमाशा आया होगा, बड़े बड़े शहरों में चले जाते कहीं पर, लेकिन यहाँ साधारण लोग, एक महात्मा आए हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरिये, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करी यह उपाय अनेक। आप अनेकों उपाय कर लें, आपके संशय का समन, सारे शंका का समाधान बिना साधु के कृपा से नहीं हो सकता। और दमन दुख, आपके दुखों का दमन मतलब आपके दुखों का नाश बिना साधु की कृपा नहीं हो सकता है। और परमात्मा से मिलना ये भी बिना साधु के कृपा से नहीं हो सकता है, चाहे आप लाख उपाय कर लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई। गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, पाएंगे बहुत चीज़ लेकिन छूट जाने वाला। और गुरु की मर्जी से भक्ति करेंगे, साधु की सेवा करेंगे, ये संस्कार आपको छोड़ेगा नहीं है, मुक्ति के महल में पहुंचा के छोड़ेगा। जैसे पोखर में एक पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं पानी ऐसे चलता है, क्या कहते हैं उसको तरंग कहते हैं। तो तरंग पैदा होता है पत्थर फेंकने से। वो तरंग कहाँ तक जाता है, तो पहले देखिएगा बड़ा बड़ा तरंग उठेगा, अब बाद में धीरे धीरे ऐसे चलने लगेगा, लेकिन जाएगा किनारे तक। जब तक किनारे नहीं जाएगा वो तरंग नहीं खत्म होगा। उसी तरह साधु संतों की थोड़े काल का भी आपने दर्शन किया है या सेवा किया है, ये संस्कार जब तक आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। आप भागना भी चाहेंगे, आपको लपेट करके समेट करके लाके फिर सत्संग में बिठाएगा। ये साधु का दिया हुआ संस्कार ऐसा होता है। आपके अंदर में डाल दिया हुआ संस्कार आपको भागने नहीं देगा। आपको जो ये संस्कार दे दिया भक्ति का, तो ये संस्कार आपको गधा कुत्ता भेड़ बकरी की जोनी में जाने नहीं देगा। क्योंकि अगर चला गया तो साधु संत के संस्कार का रक्षा कौन करेगा, ये आदमी का शरीर वाला। तो वो साधु का संस्कार बार बार आपको मनुष्य का शरीर दिलाएगा, और बार बार शरीर ही नहीं दिलाएगा। दुनिया की कोई पढ़ाई पढ़ करके आप मर गए, MA किए, PhD किए, इंजीनियरिंग साइड में BTech MTech कर लिए, कुछ भी कर लिए, मर जाएंगे, सब डिग्री खत्म। लेकिन साधु का दिया हुआ संस्कार लेकर के मरिएगा तो जहाँ तक आप भक्ति का काम किए हैं दूसरा जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा। माना भक्ति का डिग्री कभी डिलीट नहीं होता है, ये जन्मों जन्मों। इसलिए देखिए छोटा छोटा बालक बचपन से ही देखिएगा सात्विक बेटा बेटी आ गया, मांस मछली नहीं खाता है, भक्त बेटा है, बिना पूजा पाठ किए नहीं खाता है, बिना सूर्य भगवान को जल चढ़ाए नहीं खाता, बिना पीपल में तुलसी में बर में पानी चढ़ाए बिना खाता नहीं है, किसी किसी के घर में आ जाता है। तो ये बढ़िया संस्कार पिछले जन्म का है, इस जन्म का नहीं है, तो वो संस्कार खत्म नहीं होने देता। इसलिए परमात्मा का मिलन बिना साधु संतों के कृपा का नहीं होगा, सारे दुखों का दमन परमात्मा का कृपा से नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। बिना गुरु के कृपा का, अगर गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे तो पाएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन इनकी भक्ति नहीं करेंगे और साधु की सेवा नहीं करेंगे, जो भी चीज पाएंगे सब छूट जाने वाला पाएंगे। और साधु की सेवा करेंगे तो जो संस्कार ले लेंगे ये बार बार आपको मनुष्य का शरीर दिलाएगा। ये बातें बाबा कबीर कहते हैं, गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जाप जो लाहा। गुरु का प्रसाद लिया, मैंने गुरु से दीक्षा लिया और साधु संतों के संगति में बैठ करके उस भक्ति के बीज को हमने अंकुरित किया, उसी में पत्ते आ गए, उसी में फूल आ गए और अंतिम फलित हो गया। वही कबीर साहब कहते हैं, गुरु की भक्ति गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जो लाह गया सारे संसार में। इसलिए कबीर का अभी भी जय जयकार हो रहा है। तो बड़े ही भाग्यशाली हैं आप लोग, साधु संतों की के श्रीमुख से आप ये कथा कहानी सुनने के लिए आए हैं। सुनिएगा सब लोग ध्यान से। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, साधु संतों के सानिध्य में बैठे हैं। बहुत वर्ष पहले प्रयागराज में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ,
3 दिन वाला। उस समय गुरु महाराज थे ही। गए वहाँ तो गुरु महाराज बोले कि आज देवराहा बाबा आएंगे। देवराहा बाबा मचान बना के गंगा जी के बीच में त्रिवेणी में रहते थे, बहुत लंबी आयु वाले महात्मा हुए। तो बोले आज देवराहा बाबा आएंगे, उनके लिए आसनी लगवा के रखे। अब भक्त लोग देखे कि देवराहा बाबा तो नहीं आए, है ना। तो हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी। कौवा कहाँ से जानेगा हंस की गति को, वो तो कोई हंस जानता है। अब भक्तों ने पूछा गुरु महाराज से कि हुजूर देवराहा बाबा आए कहाँ? बोले नहीं, देवराहा बाबा आए थे और बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। जबकि भक्तों ने देखा कोई आके नहीं बैठे हैं। तो हम इन चर्म चक्षु में वो शक्ति हो तब तो दिव्य रूप का दर्शन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं आए थे और सत्संग करके चले गए, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। तो मन नहीं माना। तो अभी जो वृद्ध महापुरुष लोग हैं ना, पूज्य भगीरथ बाबा, प्रमोद बाबा, ये यहाँ से चतुरानंद बाबा, ये सब जवान थे उस समय, सब चले गए दर्शन करने। अब दर्शन करने गए तो पूछते हैं कहाँ से आए हैं? बोले हम लोग बिहार से। क्यों आए हैं? बोले हम लोग मेही दास के शिष्य हैं, जो बिहार में बड़े ही प्रसिद्ध महात्मा। कहते हैं आप लोग मेही दास जी के शिष्य हैं? गदगद हो गए वो, आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े महापुरुष के आप लोग शिष्य हैं। तो कुछ सवाल जवाब हुआ था। वह पूछे कि मेही दास जी कहाँ रहते हैं? बोले बिहार में। बोले नहीं, आप लोगों को नहीं पता है, वो कभी बिहार में नहीं रहते हैं, वो तो सदैव उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं? यहाँ से ऊपर का भाग है उत्तर प्रदेश, यहाँ से नीचे विषयों का धाम है, इसलिए इसको बिहार कहा गया। वहाँ मन टहलता रहता है, यहाँ से उत्तर मिलता है सारे प्रश्नों का। फिर बोले बिहार में कहाँ पर रहते हैं? बोले कुप्पा घाट में। बोले फिर गलती कर गए, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो तो सदैव सुषुम्ना घाट में रहते हैं, आज्ञा चक्र में रहते हैं सदैव, है ना। तो ऐसे महापुरुष के हम लोग शिष्य हैं और आप लोग उनके चरण शरण में आकर के सत्संग की बातों को सुनने के लिए आए हैं। धैर्य धारण करके सुनिएगा। यहाँ से मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ कि जब तपस्या करते करते एक राजा को भगवान का दर्शन हुआ, 4 भुजा वाले भगवान का, मानो भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो उनका नाम था महाराजा पृथु। क्या नाम था? महाराजा पृथु। महाराजा बेन का बेटा था वो, और उन्हीं के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी, है ना। तो वही महाराजा पृथु से पूछा भगवान नारायण ने कि राजा क्या चाहिए तुमको? अब मन में सोचता है क्या चाहिए। बाबा कबीर तो कहते क्या मांगो कछु थीर न रहाई, अब देखत नैन चल्यो जग जाई। सारा संसार विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। वैज्ञानिकों ने बताया सूर्य की शक्ति भी घटती चली जा रही है, बड़े बड़े पहाड़ छोटे होते चले जा रहे हैं, आदमी की ऊंचाई जितनी थी अब सब धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। बड़ा बड़ा घर बनता तब छोटा छोटा दरवाजा बनने लगा, है ना। सबकी शक्ति घटती चली जा रही है। तो वही कहा कि क्या मांगूं? तो सोच विचार करके महाराजा पृथु ने कहा कि भगवान हमने सुना है जो आपके लीला कथामृत का पान करता है, मैंने आपकी लीला की चर्चा सुनता है, कथा रूप अमृत का पान करता है, उसके मन से सारे विकार बहुत दूर भाग जाते हैं। जब तक इन कानों से आपके लीला कथामृत का पान करता है, मन के सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासना सब दूर भागा हुआ रहेगा। ना झूठ बोलेंगे, ना चोरी करेंगे, ना ईर्ष्या करेंगे, सब विकार भागा हुआ रहता है। इसलिए भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको 10,000 कान दे दीजिए। का क्या करोगे? का दिन रात आपकी लीला कथा को सुनता रहूंगा। इन कानों से एक थकेगा तो दूसरे से सुनूंगा, दूसरा थकेगा तो तीसरे से सुनूंगा, दिन रात आपकी लीला कथा को सुनता रहूंगा। तो कोई भी द्वार से बुरा विकार मन में घुसेगा नहीं। और इस तरह से जब हम मर करके जाएंगे, कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से कोई बुरा विकार नहीं घुसेगा। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे ना, तो हमारा अंतःकरण एकदम पवित्र रहेगा। जहाँ जाएंगे तो फिर आपका ही धाम प्राप्त होने वाला है।
है ना, इसलिए हमको 10,000 कान दे दीजिए। तो सुनिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, इन कानों से पृथु राजा बन करके लोगों की निंदा सुनते हैं। वो 10,000 कान मांगे तो भगवान की कथा सुने, हम लोग निंदा सुने में 10,000 गुना बढ़ा करके सुनते हैं, लगेगा निंदा ही सुनते रहें। ये सब निंदा मरने के समय में आपके दिमाग में कचड़ा बन करके पैदा होगा, और वही सारा गंदा ख्याल आपको नरक में लेकर के चला जाएगा, दुर्गति में लेकर चला जाएगा। इसलिए उन चीज़ों से बचा करके सदैव जहाँ ज्ञान की बातें हो, जहाँ ईश्वर की कथा कहानी की चर्चा हो, और ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई ये सब करने वाले, परमात्मा ने जो बगिया लगाया ना, सबको देखने वाले वो हैं। आप उनके नज़र से बच नहीं सकते। आप चाहेंगे दूसरे को मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा करने वाले को परमात्मा के न्यायालय में उसकी सजा होगी, आप बच नहीं सकते, है ना। इसलिए सजग होकर के सुनिएगा सब लोग। आप सब लोग जानते हैं इन बातों को। और ऐसे भी रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ का उपदेश है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन सवाना। ए पार्वती, भगवान भोलेनाथ ने कहा, जिन्होंने इन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, तो ये कान क्या है का श्रवण रंध्र, सुनने वाला जो छेद है ना, अहि भवन समाना, सांप का घर है, माना बिल है सांप का, यदि इन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सुनते सुनते, हमारे विषय में जान रहे हैं ना आप लोग, हम गोड्डा में डीसी ऑफिस में बड़ा बाबू थे, साधु संतों के बीच में घूमते घूमते सुनते सुनते देख लीजिए, नौकरी रिजाइन करके, घर द्वार तो कभी बनाए नहीं, शादी किए नहीं, और घर द्वार भी 10 क्या कहते हैं 10 बाय 10 का कोई कमरा भी नहीं बनाए थे, और साधु संतों की बात सुनते सुनते आपके सामने में। जी, महागामा में भी हम बड़ा बाबू रहे हैं, SDO के भी गोड्डा में हम पुरस्कार रहे हैं, DC ऑफिस में 11 साल बड़ा बाबू रहे। तो सुनते सुनते, इंजीनियर की बातों को सुन सुन के इंजीनियर हो जाता है, डॉक्टर की बातों को सुन के डॉक्टर हो जाता है, साधु संतों की बातों को सुन के साधु संत हो जाते हैं, और जो परमात्मा की बातों को सुनता है वो साधु संत परमात्मा की के समान शक्तिशाली हो जाते हैं, सारी शक्ति उनकी आ जाती है। तो सुनिएगा सब लोग मनोयोग पूर्वक। आप लोग आज जान रहे हैं कौन सा दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है, विश्वकर्मा भगवान का आज प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस समझ रहे हैं, जन्मदिन है उनका, उनकी पूजा होती है, इसलिए कि आज के ही दिन उनका अवतरण हुआ था इस भूमि पर। तो अवतरण दिवस है, प्राकट्य दिवस है विश्वकर्मा भगवान। और वो विश्वकर्मा भगवान आप लोग जानते होंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, बहुत गहनता से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआती जो बातें हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के अभी देखते हैं हमारे देश में, देश के लगभग सभी भागों में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ये देव शिल्पकार कहे गए, देवताओं के कुशल शिल्पकार कहे गए हैं। मन पलक झपकते, आप लोग जाने, कुछ बातों सबकी चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं रावण की लंका को जब जलाया था तो क्षण मात्र में तैयार कर दिया था, फिर से रिपेयरिंग कर दिया था, किसने? यही विश्वकर्मा भगवान। ये द्वारकापुरी का निर्माण इन्हीं की देन है, विश्वकर्मा भगवान की देन है। आप लोग सुदामापुरी के विषय में सुने होंगे, सुदामा जी को बनवाया था, वो उन्हीं की देन है। राम जी जो जिस पुष्पक विमान पर थे, तो वो विमान बनाना उन्हीं का काम था, है ना। ये अर्जुन के हाथ में तीर है, वो जो सुनते हैं, राम जी के हाथों में जो वो क्या राजा जनक के दरबार में जिस धनुष का को भंग किया था, वो उन्हीं की देन है। तो ये कुशल शिल्पकार कहे जाते हैं, कुशल माना तकनीक, सबसे ऊंचे दर्जे के तकनीकी के महान कलाकार थे ये, महान ज्ञानी थे ये। तो इस प्रकार कुशल शिल्पकार कहे जाते हैं देवताओं के। और ये ब्रह्मा जी के अनेकों पुत्र हुए, सृजन करता वही हैं, अनेकों पुत्र हुए, उन्हीं में से एक पुत्र उनके हुए धर्म, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, और उसी धर्म का अनेकों बेटे हुए। उन अनेकों बेटे में से एक बेटा था वसुदेव, है ना। वसुदेव उन धर्म का बेटा हुआ, और उसी वसुदेव का ही बेटा ये है विश्वकर्मा भगवान। और वसुदेव की शादी हुई थी, उनकी शादी जो हुई थी अंगिरा ऋषि की बेटी, जिनको अंगी ऋषि कहते हैं, वो अंगी ऋषि के कोख से पैदा लिया था बृहस्पति, ये विश्वकर्मा भगवान ने। और
बेटे तो बहुत कई एक हुए, लेकिन उसमें से खास जो बेटा था, आप लोग जानते होंगे राम जी के दल में जब रामेश्वरम में सेतु बंध का निर्माण हुआ था, उसमें 2 सबसे तेज इंजीनियर थे। उसमें कौन? वो थे नल और नील। तो नल उन्हीं का बेटा था, इनका विश्वकर्मा भगवान का। तो इस प्रकार एक से एक काम किया है उन्होंने इस संसार में आकर के। वो हैं कुशल शिल्पकार। देवताओं के दुनिया में सजने सजाने की अगर कोई बात है, शिल्प का काम है, कला का काम है, तो वो सबसे बड़े पुजारी हुए, सबसे बड़े ज्ञाता हुए विश्वकर्मा भगवान। इसीलिए उनको सारे लोग हमारे समाज में, वैदिक सनातन धर्म में उनकी पूजा धूमधाम से होती है। इस प्रकार का कृत्य आप ही के घर में कोई बढ़िया बेटा आ जाए, इस प्रकार का कोई खास कला लेकर के आता है। अभी हम लोग देते हैं ना भारत रत्न, नहीं पद्म विभूषण, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का हम लोग नाम लेते हैं। वो कौन थे? काशी बनारस के रहने वाले शहनाई वादक, शहनाई में नाम कमाया, तो भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी है, पद्म भूषण पद्म विभूषण की उपाधि दी है। तो इस प्रकार कोई भी अच्छा बेटा आता है तो कौन नहीं चाहता ऐसा बेटा मेरा हो, सब चाहते हैं। तो इस प्रकार एक कुशल शिल्पकार, बढ़िया बेटा, बढ़िया बाप, जिसके खानदान में नल जैसा इंजीनियर पैदा हो गया था, जो रामेश्वरम में सेतु बंध का निर्माण किया, तो कौन मसाला मिलाया था कि आज तक नहीं टूटा। समुद्र में अभी भी वो पुल बना हुआ है, लाखों वर्ष गुजर गए लेकिन अभी भी वो पुल बना हुआ है ना। तो कौन ऐसे बेटे को कौन नहीं चाहता? जाति पाति मजहब, सब मजहब छोड़ करके ऐसे बेटे को सब चाहते। अभी देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से जब बोलते हैं ना, सारे जाति पाति के लोग सुनते हैं उनको। और अभी तो जानते हैं एक क्या कहते हैं, मुसलमान लड़का अपनी किडनी देने के लिए, यही मध्य प्रदेश का एक लड़का अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गया। तो वो बोले कि मैं बहुत जल्दी उसको बुलवाऊंगा और मिलूंगा उससे। माने अच्छे ज्ञान वाले, अच्छे विचार वाले लोग जब आते हैं तो दुनिया में कौन उनको नहीं पूजते हैं। इसलिए उनकी पूजा होती है इस संसार में, तो सारी दुनिया में उनकी पूजा हो रही है, जहाँ भी वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और जिनके अंदर में अच्छे बाप का गुण हो, अच्छे बेटा का गुण हो, अच्छे पति का गुण हो, ऐसे बेटा, ऐसे बाप और ऐसे पति का गुणगान तो युगों युगों तक सारे संसार करती रहती है। तो इसी श्रेणी में कुशल शिल्पकार वो हो गए। और अभी हम लोगों ने पाठ के माध्यम से सुना, ये उनका नाम ही था विश्वकर्मा, लेकिन अभी जो पाठ सुन रहे थे वो कुशल शिल्पकार हुए, सारे संसार को बनाने वाले हुए नहीं। संसार में कुशल शिल्प का काम किया उन्होंने, कारीगरी का काम किया उन्होंने। बढ़िया से बढ़िया भवन बनाना हो कि कोई अस्त्र शस्त्र बनाना हो, ये सारी चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन उन्होंने किसी ऐसा नहीं है कि किसी संसार के किसी आदमी को शिल्पकार बन करके सजाने का काम किया हो। कुशल शिल्पकार अगर कोई है संसार में किसी मनुष्य को बनाने वाला, तो सच्चे सद्गुरु होते हैं, वे असली शिल्पकार होते हैं, जिनके चरण शरण में पापी से पापी, दुरात्मा से दुरात्मा लोग भी अगर उनके चरणों में पड़ते हैं, वो उसकी जीवन नैया पार लगा देते हैं। इसलिए एक से एक पापी कुशल शिल्पकार संत सद्गुरु के चरण शरण में जो पड़े, उनकी जीवन नैया किनारे लग जाती है। तो आवश्यकता है कि हम उनकी पूजा करें, लेकिन योग्य शिल्पकार अगर कोई हैं जो मानव को तराशने का काम करता, मानव को सजाने का काम करता। मंदिर के बाहर में एक पत्थर ने मंदिर के अंदर बनी हुई भगवान की मूर्ति से पूछा। मंदिर के बाहर में एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर ने भगवान बने हुए उस पत्थर से पूछा, ये तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, अंतर दोनों में यही है कि तू अंदर पड़ा है, मैं बाहर पड़ा हूँ। तुम्हारी लोग पूजा करते हैं और मैं बाहर में पड़ा हूँ, मेरे ऊपर लोग थूक खकार फेंकते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं। क्या बात है। तो भगवान बने उस पत्थर की मूर्त से आवाज आती है, भाई तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, लेकिन तुमने देखा नहीं, मैं बरसों से इंतजार करता रहा, कोई कुशल शिल्पकार मिले, कोई मिल जाए कुशल शिल्पकार, मेरी बारी आ जाए किसी तरह से। हजारों वर्षों तक बाहर में पड़ा रहा,
गर्मी वर्षा जाड़ा सब सहन करता रहा। मेरे ऊपर भी थूक खकार फेंकते थे लोग, लेकिन जब मेरी बारी आई, मैं कारीगर के हाथ में पड़ा, कुशल शिल्पकार के हाथ में पड़ा, और उसके पड़ा तो यूं ही नहीं छोड़ा, कितना हथौड़ा मेरे ऊपर मारा है पता नहीं। सब हथौड़ा खाया, वर्षा गर्मी धूप सब मैं झेलता रहा, और कारीगर का हाथ में जब पड़ा तो कितना हथौड़ा मेरे ऊपर मारा, गिनती नहीं है उसकी। और सब हथौड़ा बर्दाश्त किया, तब उन्होंने मुझे भगवान बना दिया, और तब लोग मेरी पूजा करते हैं। तू भी अपनी बारी की इंतजारी में रह, तेरी भी बारी आएगी, तुझको भी हथौड़ा खाना पड़ेगा, तब तू दुनिया में महान हो सकता है ना। तो कुशल शिल्पकार चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। पड़ेंगे कुशल शिल्पकार के हाथ में, चोट भले ही ऊपर से देंगे, लेकिन नीचे से सहारा दे करके सजा देंगे आपके जीवन को। एक महात्मा जी आए किसी कुंभकार भाई के पास, और आके पूछते हैं कि कुंभकार भाई क्या बना रहे हो? तो चाक घुमा के मिट्टी का एक लौंदा डाला था, मतलब मिट्टी गूंथ करके सब कंकड़ पत्थर निकाल के चाक पर डाला था। और उधर से एक महात्मा जी आए और कहते हैं, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? कहा हमने सोचा तो था कि अभी जो है मेला ठेला लगने वाला है, चिलम बनाऊंगा, चिलम बनाऊंगा, यही सोचा था। और मिट्टी से भी आवाज आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? का सोचा तो सोच रखा हमने कि चिलम बनाऊंगा। तब मिट्टी चुप हो गई। ये वो महात्मा है, वो पूछते क्या बना रहे हो? बोला सोचा तो है कि चिलम बनाऊंगा, बड़ी बिक्री है उसकी, अभी मेले ठेले में बहुत जरूरत है उसकी। तो बोले अरे भाई क्यों चिलम बनाना चाहते हो? सुराही बनाओ, सुराही, अभी गर्मी का दिन है, सुराही बनाओगे, उसमें पानी रखोगे तो पानी भी ठंडा रहेगा, सुराही भी ठंडी रहेगी। सुराही बनाओ, लोगों का कलेजा भी ठंडा रहेगा। क्यों जलाओगे कलेजा किसी का? अपने भी जीवन भर चिलम जलता रहेगा, दूसरों का भी कलेजा जलाता रहेगा। तब मिट्टी से आवाज आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? का सोचा तो था हमने कि चिलम बनाऊंगा, लेकिन ये महात्मा जी आ गए, ऐसी बात बोल दिए कि हमें इनकी बात जंच गई। अब चिलम नहीं बनाऊंगा, अब तो सुराही ही बनाऊंगा, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो उस कुंभकार भाई की बात सुन करके वो मिट्टी से आवाज आती है, कुंभकार भाई उस साधु की बात को सुन करके तेरा विचार बदल गया, अब मेरा जीवन बदल गया। नहीं तो ना जाने कितने लोगों का मैं कलेजा जलाती रहती। अब तो सुराही बनाओगे, पानी डालोगे, पानी ठंडा, मैं खुद भी ठंडी रहूंगी, और लोगों की भी प्यास बुझेगी, उसका भी कलेजा ठंडा होगा, है ना। तो कुशल शिल्पकार जीवन में चाहिए, जिनको आया है कबीर वाणी में, जल परमाने माछरी कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। मछलियां बेचने वाले आते हैं ना, आप देखिएगा 50 किलो की मछली है, 1 कुंटल की मछली लेकर के कोई आ जाए, क्या कहेंगे? कहाँ से लाया है ये मछली? कोई कहेगा पोखर की मछली है। 1 कुंटल की मछली देख के तुरंत कहेगा किसी सागर की मछली होगी, नहीं कहेगा ये पोखर की मछली होगी। तो मछली प्रमाण दे देती है कि हम किस पानी में रहते हैं, कितने पानी में रहते हैं, प्रमाण देती है। और उसी प्रकार कुल खानदान का पहचान बता देता है लोगों की बुद्धि, कुल प्रमाण्य बुद्धि। कुल का प्रमाण कौन देता है? घर में बाल बच्चा का बुद्धि उसके खानदान का प्रमाण देता है। हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत साल पहले की बात है, मेरे आश्रम में, मागामा ब्लॉक में लहठी गांव में मेरा आश्रम है, सुंदर नदी के किनारे सत्संग हो रहा था। एक 2 वर्ष का लड़का हजारों की भीड़ से बीच में दूसरे के पीठ पर हाथ रखते हुए यहाँ आया, निकट में आके बीच वाले में यहाँ आके प्रणाम किया। वो 2 साल का बच्चा, जबकि 20 महात्मा बैठे थे मंच पर, सबसे पहले किनको प्रणाम किया? गुरु महाराज को। कौन बताया? कोई चाबी भरने वाला है ना उसमें? नहीं है तो माँ बाप है, दादा दादी है, चाबी भरे वो उसमें, कि बीच वाला जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात हैं, जो कहोगे सब सुनते हैं।
तो दिमाग में भर दिया पहले इनको प्रणाम। फिर 105 बरस वाले एक महात्मा थे, वो थे बूढ़े मोती बाबा, उनको प्रणाम किया इस तरफ में, फिर इस पार से जाकर उस पार में किया, फिर उस पार से आकर के इस पार में किया, मैंने बदल बदल करके। तो मैं बगल से देख रहा था, पहले इनको प्रणाम करना, फिर मोती बाबा को प्रणाम करना, तो बगल वाले को करना चाहिए, इनको नहीं करके उस पार जाना। तो उनको ये पता कैसे चला कि बड़े हैं ये, फिर हैं मोती बाबा, फिर हैं उस पार वाले, उससे छोटे हैं इस पार वाले, क्रम क्रम से सबको प्रणाम किया। किसने ये चाबी भर दी उसके अंदर में? बाद में पता किया तो पता चला वो ललमटिया के सागर हंसदा का बेटा था। अभी LIC में DO है वो, उन्हीं का बेटा है। अब तो बेटा लोग बड़ा हो गया, शायद शगुन, या क्या नाम है, अब तो नाम भी भूल गए, शगुन ही नाम है शायद, शगुन हंसदा। तो वो लड़का 2 वर्ष का था, तो ये संस्कार उसके अंदर में जो है भर दिया। तो खानदान का परिचय दे देता है, आपकी अपनी बुद्धि से, आपके खानदान का, घर की बेटी बहू है, आपकी बोली और आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि आपका माँ बाप को कितना बढ़िया संस्कार दिया है। इसीलिए देखते हैं ना, ससुराल में गलती करेगी बहू और जीवन भर गाली सुनते रहते हैं उनके माता पिता नैहर में, जबकि वो कुछ नहीं गलती किया। आपकी गलती से आपके खानदान का पता चल जाता है कि किस खानदान की बेटी है आप और किस खानदान का बेटा है। उसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि, जिस प्रकार सिखाने वाले जिनको मिल जाते हैं उसकी उस प्रकार की शुद्धि हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की हाँ। अच्छा लगे ना तो लोग गुरु महाराज का जयकारा लगा लेते हैं, है ना, ताली ने बजाना चाहिए। और नाच तमाशा होता है, कहीं जादूगरी होती है, सांप दिखाने वाला, वहाँ बजाइए, कोई बात नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस सारे संसार को बनाने वाला, चराचर जगत का निर्माण करता, सारे संसार को बनाने वाला, वो चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, सबको बनाने वाला जो परमात्मा है, वे चराचर जगत के नियंता है, सारे चराचर जगत के क्या कहते हैं, पालनहार है वो, और संहार करता भी वही है, सृष्टि करता भी वही है। उसी के विषय में हम लोग सुन रहे थे अभी कि अगर उनकी भक्ति नहीं करोगे, सारे ब्रह्मवादियों का विचार हम लोग सुन रहे थे। और सवाल जवाब किन में चल रहा है? एक तरफ है कागभुसुंडी जी और दूसरे तरफ है गरुड़ जी। कागभुसुंडी जी अध्यात्म पक्ष के हैं और गरुड़ जी संसार पक्ष के हैं। देखते हैं ना, बहुत लोग नहीं बोल सकता है ना, तो कोई एक आदमी अगुवा बन जाता है आपके तरफ से। जैसे पत्रकार लोग आपके तरफ से बोलेगा, सरकार से पूछेगा और सरकार का जवाब लेकर के आप लोगों को सुना देगा। तो उसी तरह गरुड़ जी संसार के लोगों की बात करते हैं और कागभुसुंडी जी परमात्मा के पक्ष की बात करते हैं। अब यही दोनों में वार्तालाप चल रहा है। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कुछ ब्रह्मवादियों का विचार, किनका किनका कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। किनके चरणों में प्रेम करें? कन कन में, जर्रे जर्रे में। जैसे हमारे गुरु महाराज ने लिखा, मेहंदी में लाली, घी वो दूध में, फूल में वास समान हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मतलब कन कन में जो रमन कर रहा है, जर्रे जर्रे में जो रमन कर रहा है, वो है राम। कन कन में रमन करने वाले कहते हैं उनके चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए, जो जर्रे जर्रे में। अब जर्रे जर्रे में है तो वो हिंदू में है कि मुसलमान में है ना, पूरब में है कि पश्चिम में है। अगर पूरब में कोई कहते हैं हमारे राम जी हैं, पश्चिम में खुदा है, तो ये उत्तर और दक्षिण खाली छोड़ दिया उन लोगों ने क्या? तो नहीं, जर्रे जर्रे में जो व्यापक हैं उनसे भी बाहर हैं, वो राम हैं, वो परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं। कहा कि उनके चरणों में प्रेम होना चाहिए। किनका किनका विचार दिया? कहते हैं शिव जी का। अब कितनी शक्ति है? कहते हैं तीसरी दृष्टि खोले तो सारे संसार का सफाया हो जाएगा, और नहीं तो जाएंगे समाधि में। अब 1000 बरस रहेंगे कि लाख बरस रहेंगे, गिनती नहीं है उनकी। खोलेंगे तीसरी दृष्टि, शिव नेत्र जहां खोला सारे संसार का सफाया हो जाएगा। यह सामर्थ्य है उनके अंदर में। और फिर कहते हैं अज,
आज मैंने होता ब्रह्मा जी, अपनी मर्जी से जितना सृष्टि करना हो। और आयु कितनी है जानते हैं ना, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग बीते तो एक चौकड़ी, और इस प्रकार 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीते ब्रह्मा जी का एक दिन। इस हिसाब से 30 दिन का महीना, 365 दिन का साल, और इस हिसाब से 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। और ब्रह्मा जी का 100 साल में जब वो शरीर छोड़ेंगे तो इस हिसाब से, ब्रह्मा जी के हिसाब से, वो शंकर भगवान, विष्णु भगवान का एक दिन हुआ। इस प्रकार से 100 वर्ष तक उनकी आयु है, और विष्णु भगवान से बढ़कर के शंकर भगवान की आयु, यही हिसाब है उनका। तो इतनी लंबी आयु वाले कहते हैं ये शंकर भगवान, जो देवाधिदेव और महायोगी कहे जाते हैं, उनका विचार है, ब्रह्मा जी का विचार है, और सुखदेव मुनि का विचार है। अब ये सुखदेव मुनि कौन हुए? कहते हैं महर्षि वेद व्यास का बेटा। कब आए? तो कहते हैं आए हैं जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा था, कथा सुनाने के लिए वही गए। और सुनने वालों में हजारों लाखों की भीड़ है, लेकिन एक ऐसे भी महापुरुष थे जिनके विषय में आप लोग जानते हैं, वो थे गुरु वशिष्ठ। कब हुए? जब इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई है, मतलब राम जी के वंश का शुरुआत हुआ था, उसी समय वशिष्ठ मुनि आए हैं ब्रह्मा जी के खानदान में। और उस समय आए तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुम इस खानदान के पुरोहित बन जाओ। पुरोहित समझते हैं ना, पुरोहित बन, ठाकुर बनो तुम इनके खानदान के। बोले नहीं बनेंगे। कहा क्यों? कहा ये पुरोहिती का काम बड़ा खराब है, बहुत निंदा होती है, बहुत गाली सुनना पड़ता है। बोले नहीं नहीं तुम बनो। ये इक्ष्वाकु वंश आगे चल करके वही रघुकुल हो गया। कहा इस खानदान के अगर तुम पुरोहित बनोगे तो इसी खानदान में भगवान का जन्म होगा, और तब तुम्हारी पुरोहिती अमर हो जाएगी, भगवान जजमान बना पाएगा, बनो तुम। तब वशिष्ठ मुनि सतयुग में आए, त्रेता रहे, और द्वापर के अंतिम में कलयुग की शुरुआत में जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था, तो सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे, कलयुग की शुरुआत में सुना रहे थे। उसको सुनने के लिए वशिष्ठ मुनि नीचे में बैठे थे, सुखदेव मुनि ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुना रहे थे। तो वो सुखदेव मुनि की गवाही देके कहते हैं काकभूषुंडी जी और सनकादिक ऋषि, चारों भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई, चारों वेद स्वरूप, चारों नागा साधु। शक्ति कितनी थी? गए विष्णु भगवान के द्वार में तो जय और विजय दोनों द्वारपाल था, दोनों को साप दे दिया कि विष्णु भगवान के द्वार में तुम कैसे आ गए? बोलने का तरीका नहीं जानते हो, साधु संत का आदर नहीं जानते हो, अब विष्णु भगवान का द्वारपाल बने हो, तुम तो राक्षस बनने लायक हो। साप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक, 7 जन्म तक राक्षस बने रहोगे। वो तो उल्टा पुल्टा भक्ति करके आया था, 3 जन्म में मुक्ति मिली, 3 जन्म बार बार उनको राक्षस का जन्म मिलता रहा, वही रावण कुंभकर्ण बने थे। तो सनकादिक मुनि ने साप दिया विष्णु भगवान के द्वारपाल को, उनकी गवाही देके कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, सनकादिक मुनि का विचार है और नारद मुनि का विचार। और वही नारद मुनि है ना, राम जी से पूछा, प्रभु जी अगर हमको शादी करने देते उस लड़की से, शादी नहीं करने दिए तब ने आपको साप दे दिए हम, कि आपको मनुष्य का शरीर धर करके आना पड़ा, काहे नहीं दिए शादी करने के लिए? दे देते तो आपको साप तो नहीं देते। यही कहा था ना कि मनुष्य का शरीर धर करके यहाँ आना पड़ेगा, और हमको तुमने बानर का रूप दे दिया तो तुमको भी बानर का सहारा लेना पड़ेगा, और हम पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। नहीं देते साहब। तो ऐसे देवर्षि नारद इतने शक्तिशाली, ये उनका विचार दे करके कहते हैं इन सबों का मत एक ही है कि परमात्मा के चरणों में, कण कण में रमन करने वाले उस राम के चरणों में जो जर्रे जर्रे में व्यापक है, जैसे मेहंदी में लाली, घी दूध में, जैसे दूध के हर बूंद में घी है, मेहंदी के हर पत्ते में लाली है, और फूल के हर पंखुड़ी में खुशबू है, उसी प्रकार जर्रे जर्रे में वो परमात्मा कण कण में रमन कर रहे हैं, उस राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए।
और फिर कहते हैं श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई और रघुपति भगति बिना सुखनाई। श्रुति मतलब वेद है ना, पुराण ये चारों वेद 18 पुराण और सारे सदग्रंथ कहते हैं कि बिना उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम किए बिना रघुपति भगति बिना सुख नहीं, उनके बिना सुख नहीं मिलने वाला है। वो है विश्व के निर्माण करता, वो सृष्टि करता है, पालन करता और संहार करता है। फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें समझाएं, कुछ अनहोनी बातें भी कहे हैं। कहते हैं बांझ का बेटा किसी को मार डाले, है ना, कछुए के पीठ पर बाल जमावे। कछुए के पीठ पर बाल जमेगा क्या, हथौड़ा मारिएगा तो लोहा है, वो खट खट आवाज आएगी, बाल नहीं जमने वाला। कमठ पीठ जमही बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुघरी प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले। बांझ को बेटा होता है क्या, अगर बेटा हो गया तब बांझ कौन कहेगा, निसंतान कौन कहेगा, तो हो नहीं सकता है। तो बांझ का बेटा किसी को मार डाले, कछुए के पीठ पर बाल जमावे। और धरती पर तो बहुत फूल देखा है, घर के अंदर भी गमला में फूल होता है, लेकिन आसमान में कोई फूल फूला हो किसी ने नहीं देखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं आसमान में भी फूल फूल जाए, ये सब अनहोनी बातें होनी हो जाए तो हो जाए, परमात्मा से विमुख रहेंगे तो सुख नहीं पाएंगे। इसका माने थोड़ा उलट करके सोचिए, अगर मेरे जीवन में दुख है इसका कारण क्या है कि हम परमात्मा से विमुख हैं। सम्मुख होंगे दुख खत्म, विमुख रहेंगे तो दुख है। और दुख तब तक नहीं खत्म होगा जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं हो जाते, परमात्मा की भक्ति करने वाले नहीं हो जाते। उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन दुख का निदान होगा परमात्मा की भक्ति से। गोस्वामी जी लिखते हैं राकापति 16 वही तारागण समुदाय का 16 चंद्रमा एक साथ। देखें कभी 16 चंद्रमा उगा हुआ, तो कहते हैं नहीं, पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा एकदम धवल चांदनी के साथ, आसमान एकदम साफ है, 16 गुना प्रकाश लेकर के चंद्रमा उग जाए। और जितने नक्षत्र और तारे छिपे हुए भी है ना, सब उग जाए एक साथ। और सब जंगलों में पहाड़ों में आग लगा दी जाए, रात्रि चली जाएगी? नहीं जाएगी रात्रि। का 1-2 की बात छोड़ दी, 1-2 हजार चंद्रमा भी उग जाएगा, रात्रि नहीं जा सकती। कब जाती है रात्रि? खाली बस सूर्य भगवान जग उग जाना चाहिए। उगा वो अंधकार ठहरने वाला नहीं, वो कहाँ भागेगा पता नहीं। तो कागभूषुंडी जी का ही वचन है, राकापति 16 वही तारागण समुदाय, शकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। माना बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाएगी। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन केर कलेसा। ए पक्षीराज गरुड़ जी, जब तक हरि की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, हमारी और आपके जीवन का क्लेश नहीं मिटने वाला। अशांत रहेंगे, अशांत। और इसी अशांति में रह करके कोई अशांत आदमी दुनिया को अशांत करता रहेगा, अपने भी अशांत होगा, सारी दुनिया को अशांति पहुंचाने का काम करेगा। शांति आएगी जिसके जीवन में, वही लोगों के शांति का प्रयास करता है। वो कैसे होगा? परमात्मा की भक्ति करने से। तो एक कागभूषुंडी जी फिर कहते हैं, त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सशीस विसाना, अंधकार बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। सड़क पर देखते हैं, गर्मी के दिन में चलेंगे ना, तो दूर में जब देखते हैं तो सड़क पर लगेगा पानी गिरा हुआ। गाड़ी से हम लोग चलते हैं ना, आधा किलोमीटर दूर में लगेगा सड़क पर पानी गिरा हुआ है, और निकट जाते हैं तब पता चलेगा सूखी धरती है, पानी नहीं है। और यही बालू के क्षेत्र में चले जाए रेगिस्तान में, तो वहाँ लू चलती है इस तरह से। हिरन समझता है कि वो पानी है, दौड़ के हिरन जा वहाँ पहुँचे, जैसे वहाँ देखेगा पानी नहीं है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तत्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, वही लू को देख करके ही प्यास बुझ जाए। ऐसा हो जाए तो हो जाए, होगा कभी नहीं। अब बरु जामई सशीस विसाना, सस मन होता है खरहा। खरा समझते हो, सफेद सफेद जो होता है, खरा के माथा पर सींग देखे हैं कोई?
कागभूषुंडी जी कहते हैं हो सकता है खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, बरु जामई शशीष विषाना, और अंधकार बरु रवि ही नसावे। अंधकार ने कभी सूर्य का नाश किया है? अरे अंधकार की कीमत कितनी है जानते हैं? बस एक छोटी सी दीपक जला दीजिए, अंधेरा भाग गया, उतने दम है ना? कितना दम? बस एक छोटा सा दिया जला दीजिए, नीम का तेल, कोचरा तेल, सरसों तेल, घी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, बस जलाइए एक छोटा सा दिया, अंधकार कहाँ भागेगा पता नहीं। अब कागभूषुंडी जी कहते हैं अंधकार से सूर्य का ही नाश हो जाए। ये अनहोनी बातें, ये भी हो जाए तो हो जाए। अंधकार बरु रवि ही रसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख रहेंगे आप सुख पालेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। और हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। ओले और पाले से अग्नि प्रगट हो जाए, कभी होता है? नहीं होता है। कहता ये भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम परमात्मा से विमुख रह करके सुख पाएंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। और अंतिम में कहते हैं बारी मथे घृत होए बरु। एक अटल सिद्धांत बतलाया कागभूषुंडी जी ने, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरिया, यह सिद्धांत पेल। अब पेल बने अटल सिद्धांत है ये, यही एक सिद्धांत है जो टलने वाला नहीं है। सब कानून बदल सकता है, लेकिन परमात्मा का ये कानून नहीं बदलेगा। कौन सा? कहते पानी को मथने से घी हो जाए। होगा कभी पानी को मथने से घी? और बालू को पेरने से तेल निकलेगा? अभी तो ऐसा विज्ञान में खोज हो रहा है ना, ये क्या कहता है, मकई का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब तो निकल ही रहा है। धान के भूसा से तेल अभी निकल रहा, बिक रहा बाजार में, और सब शहर में लोग धान के भूसा का तेल खाते हैं। बहुत क्या कहते हैं, स्वादिष्ट भी होता है और ताकतवर भी होता है, खा रहे हैं लोग। कागभूषुंडी जी कहते हैं हो सकता है बालू से ही तेल निकल जाए। कोई देखिए क्या कहते हैं, भामाशा के खानदान में कोई स्पेलर वाला निकल जाए, बालुए से तेल निकाल ले, ये होने वाला नहीं है। कागभूषुंडी जी कहते हैं ये भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक सिद्धांत अटल है कि बिनु हरि भजन न भवतरिया। ये संसार से तर करके आप बाहर नहीं हो सकते हैं, बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, और जब तक संसार में रहेंगे रोते रहेंगे, माना दुख और सुख का थपेड़ा खाते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है कीजिए परमात्मा का भजन, नहीं करेंगे तो परिणाम भी बताया कागभूषुंडी जी ने। कामस्कई करई विरंची प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचारी तजी संशया, राम ही भजई प्रवीण। का बुद्धि, जो बुद्धिमान चतुर प्राणी होते हैं ना, सबसे ज्यादा होशियार जो लोग होते हैं वही परमात्मा का भजन करते हैं, और नहीं तो धोखा खाने वाले। जब हमारी पोस्टिंग थी ग्वालियर में शुरू में 87 ईस्वी में, तो 1988 में एक डीसी आई थी गुड्डा में, मेरी बिना कच्छप। उनके हस्बैंड थे सेटलमेंट अफसर यही दुमका में, तो वो आई थी डीसी। उनका प्रोग्राम था ग्वालियर ब्लॉक में, और उसमें बिंदेश्वरी दुबे सीएम थे, अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे। उनका प्रोग्राम बना था ग्वालियर ब्लॉक में, उसमें IRDP का शिविर चलता था, है ना। उससे लोन बांटा, किसी को बैल दिया, किसी को घोड़ा दिया, जाता दिया, सिलाई मशीन दिया, आटा चक्की दिया, यही सब दिया जाता था। हम लोग 2-4 आदमी मिलकर दिन भर काम करते थे, 10-10, 9-9 बजे रात तक। रात हो गई, एक VLW थे ईश्वर मिस्त्री, वो कहते हैं सरजू बाबू भोजन कहाँ कीजिएगा, हम के चलते हैं ग्वालियर चौक पर, ये सीधो रक्षित है ना, बढ़िया भोजन कराता, उसमें सत्संगी नहीं बने थे, मांस मछली नहीं खाते थे, दीक्षा नहीं लिए थे, कहू नहीं कि हम भोजन करें। रात को गए, चप्पल था पैर में, हवाई चप्पल पहने हुए, चलते चलते कभी चप्पल स्लिप कर जाता है ना पैर से, थोड़ा आगे बढ़ गया तो हमारी एड़ी पड़ गई रोड पर। और शाम में ही पिचिंग किया था, इधर नया रोड का पिचिंग हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो एड़ी पड़ गया सड़क पर, तो चप्पल फिर से पहन लिए। अब एड़ी और चप्पल सटने लगा, तो लगा कि उसमें अलकतरा लगा होगा, तो पैर में सटा तो सटा, मन नहीं माना तो हाथ लगाए, उसमें हाथ लगाए तो हाथ भी चिपचिपा हो गया, लट लट करने लगा, तो भी मन नहीं माना कि अंधेरी रात है, पता नहीं क्या। हाथ में जब चिपचिपा लगने लगा तो मन नहीं माना, तो नाक में सटाए,
अब नाक में सटाए तो पता चला पैखाना था वो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, है ना। होशियार बनेंगे तो क्या जगह मांगता है, हाँ। तो उसी दिन साबित हो गया, पैर में सटा तो मन नहीं माना तो हाथ सटाए, हाथ से भी नहीं माने, होशियारी इतने निकले, हाथ सटाए तो भी नहीं माना तो हाथ को नाक में सटाए तो नाक में भी लग गया तो पता चला पैखाना था वो। तो उसी तरह ये होशियारी करने से धोखा खाएंगे। कुछ लड़के लोग चले जा रहे थे कार गाड़ी से और सड़क के किनारे PWD वाला बोर्ड लगाया था। बोर्ड में लिखा था आगे रास्ता बंद है, PWD के आदेश से। देखें इस तरह का लिखा हुआ, डाइवर्सन रहेगा तो PWD वाला लगा देता है, अब बगल से डाइवर्सन है तो देख लिया PWD का बोर्ड लगा हुआ कि आगे रास्ता बंद है। लेकिन लड़का लोग ताक झांक करके देखा, जवानी के मस्ती में कुछ थोड़ा कम सूझता है, का चश्मा भी लगा रहता है जवानी का ना, एक तो काला फ्रेम वाला चश्मा, उस पर जवानी का चश्मा चढ़ा है, जवानी का गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, काहे के लिए इंतजार करेगा, बढ़ता चला गया और आगे गया है 4-5 किलोमीटर तो देखता 15 फीट खाई है, सड़क ही है कटा हुआ। अब क्या करेगा, झांक मार करके लौटा। अफसोस हुआ क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अरे काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जिसका काम बिगड़ता है अपने पछताएंगे और आप ही की जग हंसाई हो जाएगी। दूसरे को देख के थोड़े हंसेगा, नजर दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब बिगड़ जाएगा काम। तो लोग लाज के मारे मुंह छिपा करके चलता, अगर कहीं मुंह में कालिख लगा दिया किसी ने तो लौटा उधर से बैक गियर, थोड़ी दूर तक आया तब गाड़ी घुमाया, क्या घुमाने की जगह ही नहीं थी उधर, और वहां से आया उसी बोर्ड के पास पहुंचा तो इधर से जा रहा था तो इस पार लिखा था आगे रास्ता बंद है, और उधर से झांक मार करके जब आया तो बोर्ड के उस पार में नजर पड़ा तो उस पार लिखा था। अब विश्वास हुआ ना, तो झांक मार करके आएंगे और जमदूत का जब पड़ेगा वहां से क्या कहता मुगदर का मार। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के भजन में आया, बूझ है रही है देह अमर है नहीं जीवन अवसान, और अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राणो। देगा जब चोट, देखते हैं किसी हसामी को पकड़ता है पुलिस वाला, चौकीदार दे देगा फलना जगह सोया, तुरंत पुलिस आएगा पकड़ेगा और चालान करेगा, तब तो चालान करने पर जज के सामने में जाएंगे, जज वहां पर सजा देगा कि 6 बरस की 9 बरस की आजीवन की फांसी, वो तो जज देगा ना। जज के पास जाने के पहले ही विकलांग बना देगा मार करके सब पुलिस, इतना लाठी डंडा देगा। तो उसी तरह जमराज के पास जाएंगे तब तो पहले जमदूत ही मार मार करके कुटाई पिसाई करके सब बराबर कर देगा। अभी देखते हैं जोगी जी की सरकार, बाप रे, मन डर के मारे जो है ना, मन जरा भी गलती करता कहां से पुलिस लगी रहती है, सब लंगड़े बन करके आता उधर से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए सचेत रह करके नहीं करेंगे तो का पारी मथे गिरित होई बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया या सिद्धांत पेल। मस्कई करई विरंची प्रभु, मसक मन होता मच्छर, परमात्मा चाहेंगे तो मच्छर को ब्रह्मा जी बना देंगे, है ना। अभी देखते हैं ना, रामदास सोरेन चले गए शिक्षा मंत्री, अभी ये पितर पक्ष समाप्त होगा, है ना, ये पितर पक्ष समाप्त होगा, बेटा बनने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की मर्जी है, जिसको चाहेगा बना देगा। उसी प्रकार परमात्मा की मर्जी है, मच्छर को ब्रह्मा, और नहीं तो ब्रह्मा के पद पर है तो आपको मच्छर से भी छोटा बना देगा। परमात्मा के भक्त हैं, किसको उठा करके किस गद्दी पर बिठा देगा कहा नहीं जा सकता है, और किस समय आप बड़ी गद्दी से नीचे उतार दिए जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। तो परमात्मा की कृपा होगी तो मच्छर से ब्रह्मा, और परमात्मा की कृपा से विमुख होंगे तो ब्रह्मा के पद से मच्छर बन जाएंगे। मच्छर की आयु 6 दिन, अब ब्रह्मा जी जीते हैं, अभी बताए ना 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतेगा तो एक चौकड़ी, इस प्रकार 1000 चौकड़ी बीतेगा तो 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इस हिसाब से 100 साल जीते हैं का उसकी आयु 6 दिन हो जाएगी। 6 दिन में ही बाल बच्चा पैदा करो और दुनिया से चले जाओ, 6 दिन में यही स्थिति होगी। इसलिए आवश्यकता है उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करें, नहीं करेंगे परिणाम बड़ी ही दुखद आने वाली है। ये कभी कभी पौराणिक कथा हम कहते हैं कि आप लोग भी पढ़े होंगे,
एक दिन विश्वकर्मा भगवान भागे भागे चले गए विष्णु भगवान के पास और जाके कहते हैं भगवान दया करो मेरे ऊपर। क्या बात है? कहा भगवान क्या बताऊं, ये इंद्र महाराज जो हैं, जो देवताओं के राजा हैं, इतना बड़ा मकान बना रहे हैं ना, 100 वर्ष से एक भी दिन गैप नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली। यहाँ तो पलक झपकते सुदामापुरी तो द्वारकापुरी तो लंका, ये सब पलक झपकते देर नहीं लगे सब बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं 100 वर्षों से हमको छुट्टी ही नहीं मिली, तो इसलिए वो बड़ा घमंडी हो गया, छुट्टी दिला दीजिए किसी तरह से। तो विष्णु भगवान कहते कि ठीक है जाओ, मैं इसका उपाय करूंगा, उसका घमंड कभी तोड़ दूंगा। ये कह के भेज दिए और उन्हीं की प्रेरणा से एक ऋषि को भेज दिए इंद्र महाराज के पास। अब वो ऋषि कंधा पर माथा पर चटाई और हाथ में कमंडल लेके जा रहे हैं और गए सीधे इंद्र महाराज के पास। जाके खड़े हो गए तो वो देखते क्या है, वो इंद्र महाराज जो सामने में खड़ा है उनको माथा से लेकर पैर तक खाली बाल ही बाल है, नंगे हैं और माथा से पैर तक काले काले बाल हैं, मैंने केवल आंख दिखलाई पड़ता है। तो देख के भी कोई डर जाएगा, लेकिन देखा कि ये तो आदमी है। अब खड़े हुए इंद्र के पास और खिलखिला के ठाका मार के हंस दिए। तो उनको लगा कि भाई ये तो साधु है, अगर हम इसके साथ कोई ठिठाई करेंगे तो पता नहीं ये सांप दे देगा, क्या करेगा। गौतम ऋषि का सांप तो पता था ना उनको कि पता नहीं क्या कर देगा, कुछ उल्टा पुल्टा सांप दे देगा, क्या करेगा। और हम लोगों का वैल्यू इसीलिए है, या ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए धरती पर ना, उन्हीं के नाम पर हम लोगों की पूजा हो जाती है। नहीं असली पनसोइया के गड्डी में नकलियों पनसोइया पार हो जाता है कभी कभी। तो उसी तरह एक से एक महापुरुष इस धरती पर आए हैं, हम लोग जैसे लोगों का भी उसी तरह आदर होता, उन्हीं के नाम पर होता। नहीं तो हम लोगों के अंदर में है वैसा कुछ थोड़े जो आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो गए तो डर के मारे, ये खिलखिला के पहले तो हंसे ये महात्मा, और वो डर के मारे कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ करके कहते महाराज आप ये बताइए, आप परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और आप हमको देख के क्यों हंसे, और आपके सीने पर जो ये गोल चक्र बना है, लोम चक्र, ये क्या है, और ये कमंडल और चटाई आप क्यों लिए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी आयु बहुत कम है, इसलिए हमने शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, चटाई और कमंडल साथ में ही लेके चलता हूँ, जहाँ सांझ वहीं भी। हाँ क्या करेंगे, घर द्वार बनाकर, आयु बहुत थोड़ी है। तो कहते हैं कितनी आयु है। अब वो महाराज अपनी आयु बताते हैं, जब एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। और 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इस हिसाब से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और जब ब्रह्मा जी जब चले जाते हैं, दुनिया से मर जाते हैं, तब मेरे बदन का एक रोआ टूटता है। जिस दिन सारे रोए टूट जाएंगे तो उसी दिन मैं मर जाऊंगा, इतनी ही कम आयु। अब करोड़ों बाल है शरीर में, और कहता ही तो करोड़ों ब्रह्मा गुजरेगा, और ये करोड़ों ब्रह्मा जाएंगे तब ये मरेगा। तो भी कहता मेरी बहुत कम आयु है, इसलिए चटाई कमंडल लेके चलता हूँ। और ये सीना पर जो गोल चक्र देख रहे हो, लोम चक्र, इतना बाल उड़ गया है पूरे बदन का, सब रोम जिस दिन उड़ेगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। ये इतनी कम आयु है। और वक्षस्थल में जो ये लोम चक्र देख रहे हो, गोल चक्र, इसी के लिए लोग मुझे लोमस मुनि के नाम से जानते हैं। कौन थे? लोमस मुनि, सबसे लंबी आयु वाले महात्मा। वेश कैसा है? भालू के तरह। एक भक्त ने लिखा, वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वो गुदड़ी का लाल है, अंदर से लाल है ना। बाबा कबीर कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। इसीलिए कंगाली बनिए, अंदर में परमात्मा रूपी लाल है छिपा हुआ, गांठ जड़ चेतन की गांठ को खोले नहीं, उस लाल को पाए नहीं, इसलिए कंगाल बने हुए। श्री सद्गुरु महाराज की। अच्छा अपने से निकलियो, हम निकल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
10 मिनट रुक जाइए, आरती करेंगे। तो वो कहते, लोग मुझे लोमस मुनि के नाम से जानते हैं। तो पूछते हैं आप हंसे क्यों? तो कहते हैं ये जो चींटे की लंबी कतार देख रहे हो ना, चीटा समझते हैं ना, खोटा जिसको कहते हैं, एक लाइन में चलता है। क्या ये चींटे की लंबी कतार देख रहे हो ना, हंसी इसलिए आ गई, ये सारे के सारे पहले इंद्र थे, सब इंद्र थे, अभी ये खोटा बने हुए, चीटा बने हुए, इसीलिए हंसी आ गई। अब वो इंद्र महाराज सोचते हैं ये सारे के सारे इंद्र एक लाइन में खोटा बन के चल रहा है, चीटा बन करके, हम कौन चक्कर में पड़े हैं? इतनी लंबी आयु वाले चटाई का मंडल लेके चलते हैं, हम कौन घर बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं? तो इसलिए परमात्मा का भजन करो, नहीं तो ये सब काया पलट कर देगा, है ना। चाहे संस्कार आपके पास जो कुछ भी हो, इस विद्यालय में आकर के अपने संस्कार को बदल लीजिए, और नहीं तो बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि तुम नर तन दे क्या किन्नो, जो नहीं मानवता अति उत्तम मोही कृपा करे दिन्नो, तन नर और स्वभाव सुकर का मेल नहीं या निका, अति सुंदर या सृष्टि तुम्हारी हैत नहीं से फीका। कहते ए भगवान, कुत्ते का अगर शरीर दिया है तो चाल भी तो कुत्ते वाली है, सुअर का शरीर दिया तो चाल तो सुअर वाली है, गधे का शरीर दिया हो तो गधे की ही चाल है, हमें मनुष्य का शरीर दिया तो कुत्ते वाली चाल काहे दे दी? हमें भी मनुष्य वाली चाल दे देते, तो हम लोगों में गधा कुत्ता भेड़ बकरी कुत्ता बिलाए सबका संस्कार है। कुत्ते को तो कुत्ते वाली चाल है, गधे को गधे वाली चाल, हम मनुष्य के शरीर पा करके सब उल्टे पुल्टे जीवों का सब चाल है हमारे अंदर में। तो इसलिए कहते हैं इस विद्यालय, ये विद्यालय ना, जो भी चाल है इस विद्यालय में चाल बदल लीजिए, आकर के परमात्मा के भक्ति वाला चाल अपना लीजिए, चरित्रवान बनने वाला चाल अपना लीजिए। और नए चाल बदलिएगा तो क्या करेगा जानते हैं? परमात्मा ये शरीर बदल देगा। क्या कुत्ता वाला चाल चलते हैं तो चलो कुत्ता वाला प्लेटफॉर्म में तुम खड़े जाओ, कुत्ता का शरीर दे देगा। सुअर गधा वाला शरीर चाल अपना करके जिएंगे संसार में तो सुअर वाला शरीर दे देगा। आवश्यकता है साधु संतों के विद्यालय में चलिए। वेद में आया है ओम उज्जंजना प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ए मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जिसने सारे संसार को पैदा किया है, जन्म दिया है संसार को, जिस परमात्मा ने तत्व रूप में अगर उनको जानना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग में सत्संग करो, साधु पुरुषों की संगति में जाके बैठो, जहाँ बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि जब होगी तो आत्मा और अनात्मा का विचार करेंगे, पाप और पुण्य का विचार करेंगे, शरीर और शरीर का विचार करेंगे। पेट पोसने के चक्कर में जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल शरीर छूट जाएगा। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। धर्म करेंगे, वो चीज धारण करेंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाए, वो है परमात्मा की भक्ति। तो उस तरफ आपका कदम बढ़ेगा। तो बुद्धि योग कीजिए, फिर मानस योग कीजिए। मानस योग में मानस जप और मानस ध्यान बतलाया है। मानस जप में मन ही मन मंत्र को जपा जाता है। गुरु प्रभु जो बता दें का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल मंत्र क्या है? गुरु महाराज जी जो शब्द बता दिए वही मूल मंत्र है, उसी से कल्याण होगा। अब मोक्ष का मूल क्या है कि कहां से मुक्ति होगी? बिना गुरु कृपा के मुक्ति नहीं होगी। इसलिए राम आए कि कृष्ण आए, इन लोगों ने तो चरण का सेवा करके दुनिया वालों को सिखाया है कि चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी गुरु जी का चरण चौंकते थे, गाय चराते थे, लकड़ी चुनते थे, रुखा सुखा खा के करते थे। और हम लोगों को भी चाहिए, गुरु महाराज लिखे हैं सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारण सेवै तजी हमेव जी। राम कृष्ण इन लोगों ने अभिमान छोड़ करके गुरु के चरण की सेवा की है। हम लोग भी उनके चरणों का दास बन करके बुद्धि योग करें, साधु पुरुषों की संगति में बैठें, शास्त्र को पढ़ें, और पढ़ पढ़ करके महापुरुषों के सामने बैठ करके सीखें, और सीख करके साधन करें। और नहीं तो वही कलछुल वाली स्थिति हो जाएगी। ये पुलाव में, तड़का में, रसगुल्ला में, चटनी में, सब में कल स्टील का डब्बू घूमता है, और डब्बू से पूछिए स्वाद कैसा लगा तो पता ही नहीं है उसका स्वाद। तो खाली शास्त्र पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, महापुरुषों से जुक्ति सीख करके अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं जीवो परम पिता निश्चिन्हो कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी।
विविधता से भरे हुए संसार में रहोगे, यहाँ सुख पाओगे, दुख पाओगे, अमीरी आएगी, गरीबी आएगी, दिन आएगा, रात आएगा, है ना। ये दुख दर्द, दुख सुख सताते रहेगा। इनसे बचना चाहते हैं विविधता से भरे संसार में, तो कहते हैं द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिय संग अयाना होती ख्वारी। तन के संग में, मन के संग में, इंद्रियों के संग में पड़े हुए रहोगे, आयाना बन के रहोगे। आयाना मन होता ज्ञानी बन करके रहोगे, और होती ख्वारी, तुम्हारी दुर्दशा पूरी होती रहेगी। ख्वारी मन होता दुर्दशा। अज्ञानी बन के रहोगे अगर तन के चक्कर में, मन के चक्कर में और इंद्रियों के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। इसलिए चलिए वहां चलिए, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, अब मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। चलिए द्वैत विविधता भरे संसार से बाहर निकलने के लिए द्वैत पार चलिए, या अपरा और परा दोनों प्रकृति के पार चलो, उस पार उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होगा। इसके लिए चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर को पार करना होगा, लेकिन उसका द्वार है अपने स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, सुषमंतिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय। इस आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, पांचों शरीरों को पार कर उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होगा। वहां चल करके परमात्मा की पहचान होगी, दुख का नामो निशान आपके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन ये सारा काम करने के लिए आपको पांचों पापों से बच के रहना होगा। जवान लोग एकदम क्या करते हैं, एक मजबूत फेंटा बांधिए अपने इंद्रियों पर, मैंने क्या कहता, अपने रज और वीर्य की शक्ति को बचा के रखिएगा तो बढ़िया तेज विद्यार्थी बनिएगा। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं वो महीन से महीन चीजों को याद कर ले, सारा वेद और वेदांत कंठस्थ कर लेता है छोटा छोटा बच्चा, इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्ति को जोक के रखा है। जवान लोग जोक के रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हर मानव के अंदर में लाखों लाख मानव को पैदा करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया, उसकी रखवाली करोगे, जो चाहोगे, लाखों आदमी जो चाहेंगे अकेला वो कर देगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने करके दिखाया इस दुनिया को। भगत सिंह अकेला सारी दुनिया को हिला के चला गया। खुदीराम बोस आए के अशफाकुल्लाह खां का है, सारे संसार को हिलाया, क्योंकि अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को बचा के रखा था। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, संसार में भी महान होंगे। और आप जैसे बेटा और बेटी हर माँ बाप चाहता है, माता पिता कौशल्या जैसे तो बेटा राम आएगा, सुमित्रा जैसी माँ होगी तो बेटा लक्ष्मण आएगा, तो ये लक्ष्मण जैसा बेटा, राम जैसा बेटा, अशफाकुल्लाह खां APJ अब्दुल कलाम जैसा बेटा, कृष्ण जैसा बेटा, क्या कहते हैं, भरत शत्रुघ्न जैसा बेटा। इस प्रकार का बेटा बनने के लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, महापुरुषों से जुक्ति सीखिए, पांचों पापों से बच के रहिए, तीनों पाली का ध्यान कीजिए, दोनों पाली का सत्संग कीजिए। साधु महात्मा जहाँ मिले, समाज में 4 तरह के बड़े लोग हैं। उम्र में बड़े प्रणाम कीजिए, संबंध में बड़े प्रणाम कीजिए, पद में बड़े प्रणाम कीजिए, ज्ञान में बड़े प्रणाम ही मत कीजिए, प्रणाम भी कीजिए और पूजा भी कीजिए। जो ज्ञान में बड़ा है वो हमसे उम्र में भी छोटा है तो हमारे लिए पूजनीय है। छोटे बड़े जो भी साधु हैं सब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उनके प्रति कभी बुरा भाव मत रखिए। प्रणाम कीजिए, राम राम कीजिए, जय गुरु महाराज कीजिए, बंदगी कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए। लेकिन साधु महात्मा जाएं उनके सामने में एकदम लज्जाशील बन करके नमन कीजिए, उनको माथा झुका करके नमन कीजिए। माताएं बहनें देखेंगे साधु महात्मा को, माथे पर पल्लू लेकर के चलिए, लज्जाशील बन के रहिए। और एक बात बता दूं, 200 की साड़ी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे घर की भाभी है, मेरी माँ है, चाची है, 200 की साड़ी पहनी है, फटी हुई ही साड़ी है, लेकिन पल्लू जैसे माथे पर लेंगे आपके माँ बाप का 1 करोड़ दाम बढ़ जाएगा। माँ बाप का वैल्यू बढ़ जाता, माथा पर वो छोटा सा पल्लू जैसे आ जाता है। तो लज्जाशील बन करके रहिए संसार में, बेटा बेटी चरित्रवान बन के रहिए। अब माँ बाप की पगड़ी को कभी गिरने मत दीजिए इस संसार में, नहीं तो माता पिता पर क्या गुजरती है, नजर उठा के बात नहीं कर सकता अगर बेटा बेटी कुछ गलती कर देता है। तो बढ़िया रास्ता पर चलिए, पांचों पापों से बच करके खान पान की शुद्धि रखिए, छीना झपटी वाला जीवन मत गुजारिए, एकदम शुद्ध सात्विक कमाइए और कमा करके कुछ गरीबों की सेवा में, अधिकांश साधु संतों की सेवा में, लेकिन अपने घर परिवार से बचा करके साधु संतों की सेवा में, कुछ गरीबों की सेवा में, गरीब के लिए भी निकालिए। ये नहीं कि खाली बाबा जी आशी को दान कर दीजिए, कुछ गरीबों के लिए भी निकालिए। समाज में जो यतीम हैं, बूढ़े हैं, जिनको उनका बाल बच्चा नहीं पूछता है, तो आप थोड़ा आदर दीजिए उनको, कुछ पैसा से, कपड़ा से, खाना से उसको मदद कर दीजिए, आपकी सब बात मान लेगा। कोई विद्यार्थी हैं, महीना में आप अपने बेटे को 5,000 खर्चा करते हैं, आप उस विद्यार्थी को 100 ही दे दीजिए महीना में,
जीवन भर नहीं भूलेगा कि हर महीने में 100 दे देता था, हर महीने में 200 दे देता था, साल में एक बार 500 का किताब खरीद के या कॉपी खरीद के दे दीजिए, कभी भी नौकरी चाकरी करेगा आपको भूल नहीं पाएगा। ऐसा मेरा बहुत सारा विद्यार्थी है, मेरा खुद का है, और वो अभी तक भूल नहीं पाया, बड़े पद पर गया फिर भी याद रखता वो मुझे। तो इसलिए ये सारा काम जब सत्संगी समाज करेगा, हर लोग आपकी बात सुनेंगे और तब उनको कहिएगा सत्संगी बनो तो सब सुन लेगा। किसी प्रलोभन में पढ़ करके कभी धर्मांतरण की तरफ नहीं जाएगा। तो इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए। सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ विश्वकर्मा पूजा की, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। उनकी कृपा आप सबों पर बरसती रहे। विशेष करके हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो, मन में साधु संतों के प्रति प्रेम हो, सत्संग और ध्यान में मन लगे, परमात्मा के प्रति अनुराग और संसार से वैराग पैदा हुआ आपके अंदर में, सुख शांति और समृद्धि का से जीवन भरा हुआ हो। आदरणीय जनक जी, उनकी धर्म पत्नी, उनके परिवार के जो भी सगे संबंधी, माता पिता, बाल बच्चे जो भी हैं, सबका जीवन सुख शांतिमय हो। छोटे बच्चे उनके घर में जो भी हैं पढ़ने लिखने वाले, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, जो भी सत्संग में आए सबका भला हो। आप सबों पर सबके ऊपर गुरु प्रभु की कृपा बरसती रहे, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए मंच पर आसीन स्वामी मोनू बाबा जो कुप्पा घाट की पवित्र सिद्धपीठ से आए हैं और हमारे आदिवासी समाज के गौरव है, खास करके हमारे झारखंड के गौरव है ये। और संत मत में तो आप जानते हैं, पिछड़े लोगों में, पिछड़े समाज में, जिस समाज में चूहा मारना, सुअर मारना, क्या क्या नहीं करते हैं, और उस खानदान में कोई साधु पैदा हो जाए। माता पिता बड़े ही भाग्यशाली थे कि ऐसे ज्ञानवान इस प्रकार का साधु दिया है। तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, मोनू बाबा को, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी जो पहले स्तुति करके गए, तो वो भी दिन रात आश्रम की सेवा में मेरे साथ लगे हुए, तो उनको भी बहुत बहुत आशीष है मेरा। आप सब लोगों को भी नमन करता हूँ, छोटे लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और गुरु प्रभु से आपके शुभ उन्नति की कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। तबीयत हमारी ठीक नहीं है, लेकिन टाल भी नहीं सका, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था। एक बार बहुत पहले मैं आया था तो हमने समय दे दिया था। इसमें हमारे शंकर भगवान, उनके साधु जी हैं ना दोरमा से, वो बार बार, अब शंकर ही भगवान का आदेश होता है, तो मेरे जैसा साधारण आदमी कहाँ से टाल पाएगा। तो ये सत्संग का आयोजन हुआ और आप लोगों को निमंत्रण दे के जाता हूँ। गोड्डा टाउन में हर साल हम लोग सत्संग करते हैं 2 दिन का, उसका नाम है त्रिवेणी संगम अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन होगा त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का। चतुर्थ अधिवेशन हम लोग ब्लॉक फील्ड में करेंगे 20 और 21 दिसंबर को। आइएगा, उसमें पहला कम से कम 150 महात्मा रहते हैं और पहला दिन 20 कुंटल दूध का खीर बनता है, खाली खीर पूड़ी का ही भंडारा चलता है। 20 कुंटल आटे की पूड़ी बनती है। दूसरे दिन 20 कुंटल चावल बनवाते हैं, खाली अरहर की दाल, और 3 कुंटल दही। ये उस दूसरे दिन का भोजन है। काफ़ी भीड़ होती है, मैंने गोड्डा के जिला में कहीं इतनी भीड़ नहीं होती, पूरे झारखंड में भी नहीं होती होगी इतनी भीड़ होती है। आइएगा, उसको डायरेक्ट भी लाइव चलेगा, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा निमंत्रण है मेरे आश्रम में लहठी में 20 जनवरी से 19 फरवरी तक 1 महीने का, माने 31 दिनों तक लगातार ध्यान का शिविर चलेगा, मास ध्यान साधना। अस्थाई साधक जो भी जाएंगे निःशुल्क, जो भाग लेना चाहते हैं 1 महीने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1-2 दिन बल्कि तो शुल्क नहीं ही लगना, तो जिनको इच्छा हो भाग ले लीजिएगा। लेकिन मेरा मोबाइल नंबर जनक जी के पास है, ले लीजिएगा, उस पर बात करके और आप पहले ही बता दीजिएगा नाम पता, तो वहाँ रजिस्टर में लिख देंगे। हम लोग कम से कम 500 लोगों का व्यवस्था करेंगे, महिला हो, पुरुष हो, साधु हो, साध्वी हो। घर का चिंता छोड़ के जाइएगा, आप खों खों वाला नहीं जाइएगा, समझ रहे हैं ना, सर्दी खांसी पकड़ा हुआ आदमी नहीं जाइएगा। और मच्छरदानी है, थाली है, टॉर्च है, सब अपना जो उपयोग का चीज़ है ये ले लीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उसमें एक चीज ये है, 31 दिनों 62 शाम का भंडारा है। 32 आदमी तैयार हो गया एक शाम भंडारा देने के लिए। 500 आदमी का 11 हजार रुपया देने वाला 32 आदमी तैयार हो चुका है। 30 आदमी और कोई तैयार, कहीं भूल चूक किन्हीं को मन कर जाए तो विचार लीजिएगा। बाकी जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो निःशुल्क है, आइएगा हमारे यहाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है आप लोगों के लिए, महाराज जी का सारा प्रवचन यूट्यूब चैनल संत मत सत्संग पीयूष, संत मत सत्संग पीयूष यूट्यूब चैनल पर लाइव तथा अपलोडेड प्रवचन पर
बहुत सारा है, आप उस पर भी जाके प्रवचन को सुन सकते हैं। और जहाँ भी सत्संग होता है, उस बड़ा सत्संग उसका भी लाइव प्रसारण होता है। आप जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके साथ आएगा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर आरती करें। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत लख ली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन काल रवि शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नवतारे मोक्ताल पमाल हार गोए जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज जय। जलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुरा मधुर धुनि मृदंग सुनि जय। सर्व सुगंध ओढ़े चले आकाश। मधुकर कमल केले धुनि दे जय। निर्मल ज्योत जरत घट माहि। देखत दृष्टि दोष सब छीज जय। अधर धार अमृत बहे आवै। सतमत द्वार अमर रस भेज जय। पी पी होया सुरत मतवाले। चढ़े चढ़े ओम के अमीरस रे जय। कोट भान छविते जाले। अलख पार लगे लागल गे जय। छिन छिन सुरत धर पर राख। गुरु पर साद आगम रस पी जय। दमकत कड़क गुरुधार।
दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तजति जय शब्द सुरत व्यास सरल तर करे सार सबद गए जैसे जो गति कागर त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल छे जय भाव खंडन आरतिया निर्मल करि में अमृत रस पी जय आरती तनम में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री सद्गुरु